छत्तीसगढ़ में बुधवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई और इस अहम बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए। बता दें कि इस बैठक में राज्य के समग्र विकास और लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कई ऐसे ऐलान किए गए जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान था। इस बैठक में कुल 9 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई, जो प्रशासनिक सुधार, खेल, आवास, पर्यटन और सांस्कृतिक संवर्धन से जुड़े हैं। विशेष रूप से 2025 की नई तबादला नीति को स्वीकृति दी गई है, जिससे राज्य के कर्मचारी 6 जून से 13 जून तक तबादले के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद 14 से लेकर 25 जून के बीच प्रभारी मंत्री की ओर से फिर विभागीय मंत्री की मंजूरी के बाद तबादले संपन्न होंगे। इस नीति के तहत तबादले के लिए न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा आवश्यक होगी, जबकि गंभीर बीमारी, दिव्यांगता और सेवानिवृत्ति के 1 वर्ष शेष रहने पर विशेष छूट दी जाएगी। नक्सल प्रभावित सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर में खाली पदों को भरना सरकार की प्राथमिकता होगी। इसके अलावा किफायती जन आवास योजना 2025 को भी मंजूरी दे दी गई, जिसके अंतर्गत निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों को सुव्यवस्थित कॉलोनियों में भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे और अवैध प्लांटिंग पर रोक लगेगी। राज्य की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नवा रायपुर अटल नगर में 10 एकड़ भूमि पर कलाग्राम की स्थापना का निर्णय लिया गया है। साथ ही प्रदेश में छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान योजना की शुरुआत की जाएगी, जिसके अंतर्गत सामाजिक, साहित्य, शिक्षा, खेल, नवाचार, मीडिया, स्वास्थ्य, विज्ञान, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, महिला एवं बाल विकास, कला, संगीत जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवाओं और संस्थाओं को पदक, प्रमाण पत्र, शॉल और नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बैठक में होम स्टे नीति को भी मंजूरी दे दी गई है, जिसका उद्देश्य बस्तर, सरगुजा जैसे दूरदराज के क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना है। इस नीति से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और वोकल फॉर लोकल के लक्ष्य को साकार किया जा सकेगा। इसके साथ ही ग्राम पंचायत दामाखेड़ा का नाम बदलकर कबीर धर्मनगरी दामाखेड़ा करने जैसे नामांतरण प्रस्तावों को भी कैबिनेट की मंजूरी प्राप्त हुई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।